गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शमा चौहान। हमारा टेंस चैप्टर चल रहा था। टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? जो हमारा वक्त बीत चुका है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बोलते हैं। जैसे कि आ, ई, ए, सका, सकी, जिन वाक्यों के अंत में ये चीज़ें आती हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होती हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 4 पार्ट में डिवाइड किया था, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। इसी तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट में 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट हमारा है अफर्मेटिव। जब भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो 1 सेकेंड, काफ़ी हवा चल रही है तो मैं थोड़ा इसको सेट कर लेती हूँ। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट आप सभी को पता है, ही, शी, इट, यू, दे, इस तरह से सब्जेक्ट होता है। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट करेंगे। मैं विद एग्जांपल आपको समझाऊंगी, अभी सिर्फ आप ये फॉर्मेट देखिए। नेक्स्ट हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड या कुड होगा, फिर नोट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस होगा। सिंगल इंटरोगेटिव का फॉर्मेट देख लीजिए आप। डिड या कुड से यह सेंटेंस हमारे स्टार्ट होंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा। अगर हमारे सेंटेंस में नहीं है तो हम नहीं का यूज़ करेंगे, और हमारे सेंटेंस में नहीं है तो हम नहीं का यूज़ नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। इंटरोगेटिव है, उसकी वजह से हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। फोर्थ हम देखते हैं डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव हमारे क्वेश्चन वर्ड से, WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं। WH फैमिली आपकी व्हाट, व्हेन, वेयर, इस तरीके से डिड, फिर हमारा डिड और कुड का यूज़ होगा, फिर हमारा सब्जेक्ट का यूज़ होगा। एज़ यूजुअल जैसे नोट होगा तो नोट का यूज़ करेंगे और नोट नहीं होगा तो नोट का यूज़ नहीं करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और फिर क्वेश्चन वर्ड। पूरा चार्ट आप एक बार देख लीजिए, ये देख लीजिए पूरा चार्ट। आगे आते हैं, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देख रहे हैं। जैसे कि मेरा फर्स्ट एग्जांपल है, वह मेरठ गया। तो इन सेंटेंस को पहचानने के लिए गया, मैंने आपको बताया आ, ई, ए या सका, सकी, जिन वाक्यों के अंत में आता है वो आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। इन टेंस में कभी भी ता है, ती है, ते है, इस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी। तो इसको बनाने का फॉर्मेट क्या था हमारा? सबसे पहले मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो वह मेरठ गया, तो वह, ही, वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट टू मेरठ। तो इस तरीके से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने सीखे। सेकंड हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि नकारात्मक सेंटेंस। तो नकारात्मक सेंटेंस मैंने लिया है, वह कल मेरठ नहीं गया। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड या कुड का यूज़ करेंगे, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिया ही, फिर डिड या कुड तो हमने डिड का यूज़ किया। नेगेटिव है तो फिर हमने नोट का यूज़ किया है, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि ही डिड नॉट गो टू मेरठ यस्टरडे। थर्ड हम लेते हैं सिंगल इंटरोगेटिव का। क्या वह कल मेरठ नहीं गया? तो इसको आप कैसे बनाओगे कि डिड या कुड से ये हमारे स्टार्ट होंगे, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा। अगर नोट है तो आप नोट का यूज़ करेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये कैसे बनेगा आपका? डिड ही नॉट गो टू मेरठ यस्टरडे। तो ये आपने बनाना सीखा। फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस जो मैंने लिया है, वह मेरठ क्यों नहीं जा सका। तो ये हम WH फैमिली से बनाएंगे, वह मेरठ क्यों नहीं जा सका। क्यों आ रहा है? तो WH फैमिली है। WH फैमिली में सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है, यानी कि वाई, क्यों का यूज़ हुआ है इसलिए। सका, जब भी सका की बात होगी तो कुड का यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर नोट का, फिर गो टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। नेक्स्ट जो हमारा है एग्जाम्पल मैंने लिया है, मेरठ कौन गया। तो यहाँ पे हमने लिया है हु वेंट टू मेरठ। तो ये मैंने 5 एग्जाम्पल आपको लिए हैं। इस तरीके से आप अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से समझ सकते हैं।
अब ये जो मैं बता रही हूँ ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये तो बेसिकली सबको आता है अभी तक जो मैंने बताया, लेकिन अब जो यहाँ से होगा, जैसे कि हमारा कोई भी सेंटेंस इट्स अ टाइम या इट्स टाइम, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हो, और सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। कभी भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, इट्स टाइम यू शुड स्टडी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हमारा सही सेंटेंस होगा इट्स टाइम यू स्टडी, तो ये हमारा सही हो जाएगा। लेकिन अगर इट्स टाइम के बाद टू का प्रयोग हो तो हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ कहाँ पर करना है, ये चीज़ आप देखना अच्छे से। और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का यूज़ हम करेंगे जहाँ पे इट्स टाइम के साथ हमारा टू आ जाए, तो वहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब पहले आप देखिए, ये देखिए कि कोई भी वाक्य जब डू डज डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो मैं आपको बता रही थी कि डू डज डिड जब भी हम हेल्पिंग वर्ब की तरह इनको यूज़ करेंगे तो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम मेन वर्ब पे जोर देना हो तो हम डू डज और डिड का प्रयोग मेन वर्ब के पहले करते हैं। ऐसे वाक्य में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं, यू डू कम हेयर एवरी डे, तो यहाँ पे मेन वर्ब के क्या किस में आएगी, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो एक बार मैं आपको फिर से ये चीज़ रिपीट कर देती हूँ कि जब भी हम डू डज और डिड के पॉजिटिव से एज अ हेल्पिंग वर्ब लेके हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वो नहीं बनेंगे। लेकिन अगर हम मेन वर्ब पे जोर देंगे, डू डज और डिड का प्रयोग मेन वर्ब में करते हैं, तो ऐसे वाक्य में मेन वर्ब जो है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये चीज़ें मैंने आपको समझाई। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के साथ।